रुको, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 दे रहे हैं दोस्तों, तो ये 20 से 30 सेकंड आपकी पूरी तैयारी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हर साल लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनमें से सिर्फ 1% से भी कम का होता है। आखिर क्यों? क्योंकि बच्चे जीएस पढ़ते हैं और सीसेट में फेल हो जाते हैं। 100 से 90 95 क्वेश्चन करते हैं और नेगेटिव मार्किंग की वजह से बाहर हो जाते हैं। बच्चे साल भर पढ़ते हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप समझ लो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कैसे पीवाईक्यू करना है और कैसे मॉक देना है और कैसे बार बार सिलेबस को रिवाइज करना है, तो चाहे आपके पास 50 दिन हो या सिर्फ 10 दिन, आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों पूरा रोड मैप है, तो इसे एंड तक देखिए और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन दो, क्योंकि इस बार रिजल्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। नमस्कार, मेरे सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने का सपना देखने वाले प्यारे बच्चों का नंदिनी आईएएस में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, बस एक सच्चाई बताऊंगा। बताइए कि क्या इस बार प्रीलिम्स निकालने वाले हो या फिर 24 मई 2026 के बाद वही बोलोगे इस बार भी नहीं हुआ। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद 50 दिन बचे हो या 40 या सिर्फ 30 या हो सकता है कि सिर्फ 10 दिन बचे हो, लेकिन सच एक ही है दोस्तों, यूपीएससी आखिरी दिन तक भी जीता जा सकता है अगर स्ट्रेटजी सही हो। और हर साल लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, करीब 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 1% से भी कम। मतलब दोस्तों, जो आज भी रैंडम पढ़ रहा है वो ऑलरेडी रेस से बाहर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, चाहे आपके पास 50 दिन हो या सिर्फ 10 दिन, फिर भी आप गेम बदल सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में टाइम नहीं, रिवीजन जीतता है। और इसलिए मैंने नंदिनी आईएएस एकेडमी ने एक ऐसा कोर्स बनाया है कि अगर आपके पास 50 दिन है तो आप इसे लगभग 3 से 5 बार रिवाइज करोगे। अगर 20 दिन भी है तो 2 से 3 बार आराम से रिवीजन कर सकते हो। और अगर सिर्फ 10 दिन भी बचे हैं तो भी आप 1 से 2 बार पूरा रिवाइज कर सकते हो। और यूपीएससी में सिलेक्शन उसी का होता है दोस्तों, जो आखिरी दिनों में सही चीज बार बार पढ़ता है। आपने जैसा थंबनेल में देखा होगा, लक्ष्य यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, मतलब अब रैंडम पढ़ाई नहीं, सिर्फ टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन। जैसा कि आप देख रहे हो, जीएस पेपर 1 में 125 प्लस, जीएस पेपर 2 में 100+। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम जिसका नाम हमने रखा है लक्ष्य यूपीएससी प्रीलिम्स धुरंधर पास प्रोग्राम, मतलब ये कोर्स आपको टॉपर नहीं बनाएगा, लेकिन आपको प्रीलिम्स निकाल देगा। और याद रखो, यूपीएससी में सबसे डेंजरस चीज क्या है? ना टाइम की कमी, ना मेहनत की कमी दोस्तों, बल्कि गलत चीज पढ़ना। तो चाहे आप आज देख रहे हो या लास्ट 10 दिन बचे हो, यह वीडियो आपके लिए वार्निंग है। या तो इस बार सही स्ट्रेटजी अपनाओ या फिर हर साल की तरह फॉर्म भरते रहो, क्योंकि पेपर वही रहेगा, कंपटीशन वही रहेगा, बस रिजल्ट आपका डिसीजन बदलेगा। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको यूपीएससी का सबसे खतरनाक सच बताने जा रहा हूं। यह है जीएस पेपर 2 यानी सीसेट, जिसे आप में से ज्यादातर लोग हल्के में लेते हैं। आप सोचते हैं ये क्वालिफाइंग है, बस 33% लाना है, केवल 27 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। ठीक, लेकिन यही सबसे बड़ा खेल होता है। हर साल हजारों बच्चे जीएस निकालने के बाद भी सीसेट में फेल हो जाते हैं। सोचिए, जीएस पेपर 1 में 100 से 110 मार्क्स लाकर भी बच्चे सीसेट में फेल होकर बाहर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सीसेट में 66 से ज़्यादा नंबर नहीं आए, यानी पूरा साल एक छोटी सी गलती में खत्म। अब समझिए डर कहाँ है। सीसेट में क्वेश्चंस आसान नहीं होते दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन लंबे होते हैं, मैथ ट्रिकी होती है, रीजनिंग में कंफ्यूजन होता है, और सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? टाइम का प्रेशर। पेपर में बैठते ही दोस्तों दिमाग आपका पैनिक
कर जाता है, जो आता भी है वो भी गलत हो जाता है, और फिर नेगेटिव मार्किंग आपको और नीचे खींच देती है। अब सोचिए, अगर आपने 80 में से 35-36 सही नहीं किए तो सीधा फेल, कोई ग्रेस नहीं, यहाँ पर कोई चांस ही नहीं। यही यूपीएससी आपको क्वाइटली बाहर कर देता है। तो सॉल्यूशन क्या है मेरे फ्रेंड्स? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, पैटर्न को समझना और स्मार्ट सॉल्विंग। इसलिए इस प्रोग्राम में सी सेट को 0 से कवर किया गया है, बेसिक कंसेप्ट से लेकर PYQ तक, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और 5 फुल मॉक टेस्ट, ताकि पेपर में बैठते ही आपको कोई डर ना लगे और आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करो। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, यूपीएससी आपको जीएस से नहीं, सी सेट से एलिमिनेट करता है। अब फैसला आपको करना है, आप इस बार भी सी सेट को इग्नोर करेंगे या उसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बनाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा पेपर आपका पूरा सपना खत्म कर सकता है। आप डिसाइड कीजिए मेरे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अब मैं आपको यूपीएससी का सबसे पावरफुल हथियार बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन सच ये है दोस्तों, 90% बच्चे PYQ को गलत तरीके से पढ़ते हैं। कोई सिर्फ आंसर देखता है, कोई रट्टा मारता है, कोई एक बार देखकर छोड़ देता है और फिर एग्जाम में बोलता है पेपर टफ था। जबकि सच्चाई क्या है दोस्तों? यूपीएससी पेपर रिपीट करता है, पैटर्न रिपीट करता है, सोचने का तरीका रिपीट करता है। अगर आपने 2011 से 2025 तक के PYQ को सही से समझ लिया तो आप पेपर से डरोगे नहीं, पेपर आपको पहचानने लगेगा। अब ध्यान से समझिए, PYQ क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला दोस्तों, यूपीएससी क्या पूछता है वही बताता है, क्या नहीं पढ़ना है ये भी सिखाता है, ऑप्शंस कैसे ट्रैप बनाते हैं ये समझाता है, एलिमिनेशन कैसे करना है ये सिखाता है, और दोस्तों गैस कहाँ करना है ये दिखाता है, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आता है, और स्टैटिक और करंट को कैसे लिंक करना है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, आपको टॉपर की तरह सोचने की आदत देता है PYQ। अब सोचिए, अगर आप PYQ को इग्नोर कर रहे हो तो आप किस बेसिस पर पढ़ रहे हो? रैंडम बुक्स, रैंडम नोट्स या रैंडम वीडियोस? और यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। इसलिए इस प्रोग्राम में 2011 से 2025 तक के सभी PYQ डिटेल एनालिसिस के साथ कराए गए हैं। सिर्फ आंसर नहीं, पूरा लॉजिक, पूरा अप्रोच, पूरा एलिमिनेशन टेक्निक, ताकि पेपर में क्वेश्चन देखकर आपको लगे ये तो मैंने पहले देखा है। और वही मूवमेंट सिलेक्शन डिसाइड करता है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी नॉलेज का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी पैटर्न पहचानने का एग्जाम है। अब फैसला आपको करना है, आप PYQ को इग्नोर करेंगे या उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जिसने PYQ को अच्छे से कर लिया उसने प्रीलिम्स जीत लिया। अब सोचिए, अब बात करते हैं GS पेपर 1 की, जो असली कट ऑफ डिसाइड करता है दोस्तों। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पूरी किताब पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, हर टॉपिक को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता दोस्तों। यूपीएससी में पूरा सिलेबस नहीं, रिलीवेंट सिलेबस पूछा जाता है। मतलब आप 100 चीजें पढ़ते हो और पेपर में आती है सिर्फ 20 से 25, और वहीं आपका रिजल्ट तय करती है। अब समझिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या है? आप सब पढ़ने में टाइम लगा देते हो और जो इम्पोर्टेंट है उसे रिवाइज नहीं कर पाते और एग्जाम में वही छूट जाता है। इसलिए जीएस का गेम क्या है? सेलेक्टिव स्टडी या स्मार्ट रिवीजन और PYQ बेस्ड प्रिपरेशन। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, जीएस में सबसे ज्यादा वेटेज कहाँ आता है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक या फिर करंट अफेयर्स। लेकिन इनमें भी हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी बार बार वही एरियाज पूछता है और जो स्टूडेंट ये पैटर्न समझ जाता है वो हाफ रेस जीत जाता है दोस्त। इस प्रोग्राम में हमने क्या बनाया है, क्या किया है? पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस पढ़ाया है दोस्तों। जीएस के हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस,
PYQ लिंक्ड एक्सप्लेनेशन और दोस्तों शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन अप्रोच, ताकि आप कम पढ़कर भी ज़्यादा स्कोर कर सको। क्योंकि यूपीएससी में फ्रेंड्स टॉपर वही बनता है जो कम पढ़कर सही पढ़ता है, ना कि वो सब कुछ पढ़कर भी कंफ्यूज्ड रहता है। और सबसे बड़ा ट्रूथ क्या है, जीएस में सिलेक्शन नॉलेज से नहीं क्लैरिटी से होता है। अब सोचिए दोस्तों, आप इस बार भी सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे या सिर्फ वही पढ़ोगे जो पेपर में आएगा? क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास अब से सिर्फ टाइम लिमिटेड है और पेपर फिक्स्ड है डेट को। कट ऑफ रूथलेस है इसकी, बस आपकी स्ट्रेटजी ही आपका रिजल्ट तय करेगी फ्रेंड्स। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको इन अंतिम दिनों में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जो हर साल अच्छे बच्चों को भी बाहर कर देती है, मतलब करंट अफेयर्स। आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रोज रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, अलग अलग सोर्सेज फॉलो करते हैं, कभी न्यूज़पेपर, कभी यूट्यूब, कभी पीडीएफ्स। लेकिन सच क्या है, सब पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता और एग्जाम के दिन सब दिमाग से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि नोट्स नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत है लेकिन रिवाइज कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान से सुनिए, यूपीएससी में दोस्तों करंट अफेयर्स का गेम क्या है। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, रिवीजन जीतती है। आप 15 महीने का करंट अफेयर पढ़ते हो, 2.5 साल का पढ़ते हो, लेकिन अगर उसे 2-3 बार रिवाइज नहीं किया तो सब बेकार। और यही सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। इसलिए इस प्रोग्राम में हमने क्या बनाया है, फरवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के पूरे 15 मंथ्स के करंट अफेयर, लेकिन अलग अलग नहीं, सिर्फ 15 वीडियोस में एक मंथ एक वीडियो, कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज के साथ, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सको और पेपर में क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज ना हो। अब समझिए दोस्तों, यूपीएससी करंट अफेयर्स कैसे पूछता है, स्टैटिक से जोड़कर, कंसेप्ट के साथ और ऑप्शंस में ट्रैप डालकर। अगर आपने सरफेस लेवल पर पढ़ा है तो आप फंस जाओगे दोस्तों, लेकिन अगर आपने रिवाइज किया है तो आप आंसर निकाल लोगे। यही फर्क है। अब सोचिए फ्रेंड्स, आप इस बार भी न्यूज़ कलेक्ट करते रहोगे या उसे बार बार रिवाइज करोगे? क्योंकि फ्रेंड्स यूपीएससी में वही करंट अफेयर्स काम आता है जो आपके दिमाग में बैठा हो, ना कि जो आपने कहीं सेव किया हो। और याद रखिए फ्रेंड्स, जो रिवाइज करता है वही सरवाइव भी करता है। अब फैसला आपके हाथों में है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक और बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, मॉक टेस्ट। आप में से बहुत लोग मॉक से डरते हैं, जो सच है, क्योंकि मार्क्स कम आते हैं। लेकिन सच क्या है मेरे फ्रेंड्स, मॉक में फेल होना एग्जाम में फेल होने से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि मॉक आपको दिखाता है, सिखाता है आपकी असली औकात क्या है, आपकी कमजोरी कहाँ है। अब सोचिए फ्रेंड्स, अगर आपने मॉक नहीं दिया तो आपको कैसे पता चलेगा आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी क्या है, कहाँ गलती हो रही है आपसे। और एग्जाम वाले दिन ही आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे और वही सबसे बड़ी गलती होगी। यूपीएससी में पेपर हॉल में सीखने नहीं जाते, वहाँ एग्जीक्यूट करने जाते हैं। और एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब आप पहले प्रैक्टिस की हो, जब आपने पहले प्रैक्टिस की हो। इसलिए इस प्रोग्राम में फ्रेंड्स जीएस के 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सीसेट के भी 5 फुल मॉक टेस्ट पूरे यूपीएससी लेवल पर हम कराएंगे, ताकि आप एग्जाम जैसी सिचुएशन में खुद को टेस्ट कर सको, टाइम मैनेजमेंट सीख सको, प्रेशर हैंडल करना सीख सको फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी गलती पहचान सको, क्योंकि सिलेक्शन फ्रेंड्स उन्हीं का होता है जो अपनी गलती सुधारते हैं, गलतियों से सीखते हैं, ना कि उन लोगों का जो गलती रिपीट करते हैं। अब समझिए दोस्तों, मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है। सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, एनालिसिस करना, क्योंकि गलत हुआ, कहाँ कंफ्यूजन हुआ, कहाँ गैस गलत गया, यही आपको इम्प्रूव करता है। अब सोचिए, आप इस बार भी मॉक से भागोगे या उसे अपना वेपन बनाओगे? क्योंकि दोस्तों पेपर से पहले अगर आपने खुद को टेस्ट नहीं किया तो पेपर आपको टेस्ट कर देगा और वहां चांस नहीं मिलेगा। अब फैसला आपके हाथों में है। तो दोस्तों अब मैं आपको
उस सच से रूबरू कराना चाहता हूं जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। आप में से बहुत लोग बोलते हैं सर टाइम ही नहीं मिलता, सर सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन सच क्या है दोस्तों, टाइम सबके पास बराबर होता है, 24 घंटे। फर्क पड़ता है यूज करने के तरीके से। यूपीएससी में वो नहीं जीतता जिसके पास ज्यादा टाइम है, जीतता वो है जो लिमिटेड टाइम में भी सही चीज बार बार करता है, पढ़ता है। अब सोचिए, आप दिन भर पढ़ते रहते हो लेकिन एंड में याद क्या रहता है? बहुत कम। क्यों? क्योंकि आपने प्लान नहीं किया था, आपने रिवाइज नहीं किया। यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। अब ध्यान से समझिए, अगर आपके पास 50 दिन है तो आपको कैसे चलना है, 40 दिन है तो कैसे चलना है, 30 दिन है तो कैसे चलना है। डेली लिमिटेड टॉपिक्स, डेली रिवीजन, वीकली टेस्ट। अगर 20 दिन है, फास्ट रिवीजन साइकिल, पीवाईक्यू फोकस, मॉक एनालिसिस। और अगर सिर्फ 10 दिन भी बचे हैं आपके पास, फुल रिवीजन मोड में आ जाओ, बार बार रिपीट, जीरो न्यू कंटेंट। यही स्ट्रेटजी सिलेक्शन दिलाती है दोस्तों, ना कि रैंडम पढ़ाई। अब सोचिए, आप इस बार भी बिना प्लान के चलोगे या प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ? क्योंकि यूपीएससी में टाइम कम नहीं होता दोस्तों, क्लैरिटी कम होती है। और जिस दिन क्लैरिटी आ गई, सिलेक्शन दूर नहीं रहता वहां से। फिर अब फैसला आपके हाथों में है। अब मैं आपको एक और ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा यूपीएससी के स्टूडेंट्स को दर्द देती है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की रियलिटी। आप में से बहुत लोग महसूस करते होंगे कि रिसोर्सेज कम है, गाइडेंस सही नहीं मिलती और कंपटीशन इंग्लिश वालों से है। और सच क्या है, हर साल लाखों हिंदी मीडियम वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन में उनका परसेंटेज बहुत कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि कंटेंट बिखरा हुआ है, क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम वालों के साथ सही डायरेक्शन नहीं मिलता उन्हें। बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, मुखर्जी नगर भरा पड़ा है, दिन रात पढ़ते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि दोस्तों वो वही पढ़ रहे होते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। अब समझिए आप, हिंदी ध्मीडियम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो ये स्टूडेंट्स बहुत जल्दी इंप्रूव करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रख के ये पूरा प्रोग्राम हिंदी मीडियम के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल लैंग्वेज सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर है और अप्रोच पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि आपको ट्रांसलेशन में टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आप डायरेक्ट समझकर अप्लाई कर सको। क्योंकि दोस्तों यूपीएससी लैंग्वेज नहीं देखता है, अंडरस्टैंडिंग देखता है, और जो समझ गया वही निकल गया। अब सोचिए फ्रेंड्स, आप इस बार भी स्ट्रगल करते रहोगे या सही गाइडेंस लेकर आगे बढ़ोगे? क्योंकि गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत सिर्फ थकाती है और सही डायरेक्शन में की गई मेहनत रिजल्ट दिलाती है। अब फैसला आपके हाथों में है। ये देखिए दोस्तों, लक्ष्य है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 धुरंधर पास प्रोग्राम। ये लास्ट चांस 2026, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये थंबनेल में आप जैसा देख रहे हो, ये आपके लिए इन लास्ट दिनों में जीएस पेपर 1 में 125 प्लस कैसे मार्क्स लाए जाए, जीएस पेपर 2 सीसेट में 100 प्लस मार्क्स कैसे लाए जाए, इसके लिए हमने पूरी तरह से अच्छे से डिजाइन करा है। तो दोस्तों इस बैच को इन क्लासेस को अच्छे से देखिए। तो दोस्तों अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या समस्या है? पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो, समझते हो लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते उसे। आप मेहनत करते हो रात दिन लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता, और यही कारण है, यही रीजन है रिवीजन की कमी। यूपीएससी में फ्रेंड्स सबसे बड़ा डिफरेंस क्या बनाता है? एक बार पढ़ने वाला और बार बार रिवाइज करने वाला। जो छात्र एक टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ता है वही एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहता है, उसे भरोसा रहता है। और जो हर दिन नया पढ़ता रहता है वो एग्जाम में कंफ्यूज रहता है। अब समझिए फ्रेंड्स, आपने 100 टॉपिक्स पढ़े लेकिन 50 ही याद रहे जो रहते नहीं है, और किसी ने 50 टॉपिक पढ़े लेकिन 5 रिवाइज किए। तो एग्जाम में कौन जीतेगा? वही जिसने थोड़ा बहुत रिवाइज किया है। क्योंकि यूपीएससी मेमोरी का नहीं, रिटेंशन का एग्जाम है। और रिटेंशन आता है रिपीटिशन से,
इसलिए इस प्रोग्राम में फ्रेंड्स कंटेंट कम रखा गया है, बहुत कम, लेकिन रिवीजन मैक्सिमम रखा गया है ताकि आप बार बार पढ़ सको और दिमाग में अपने बैठा सको। अब ध्यान से समझिए, अगर आप इस कोर्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बदल जाएगा। अगर कम से कम 5 बार रिवाइज कर लेते हो तो आपका रिजल्ट बदल ही जाएगा। और अगर आपने रिवाइज ही नहीं किया तो सब कुछ बेकार है फ्रेंड्स। अब सोचिए, आप इस बार भी नया नया पढ़ता रहोगे या जो जरूरी है उसे बार बार पढ़ोगे, क्योंकि फ्रेंड्स यूपीएससी में वही जीतता है जो रिपीट करता है। अब फैसला आपके हाथों में है। अब आखिरी बात मेरी, और शायद सबसे जरूरी बात, डिसीजन, निर्णय। आपने सब सुन लिया है यहाँ तक, स्ट्रेटजी भी समझ ली, अपनी गलतियां भी समझ ली। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, आपका निर्णय, डिसीजन। क्योंकि सच ये है फ्रेंड्स, यूपीएससी में सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं डिसीजन से होता है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि इस बार निकालना ही है, उसी दिन आपका आधा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हम डिसाइड नहीं करते, हम बस सोचते रहते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक। और यही माइंडसेट हर साल आपको वहीं खड़ा रखता है। अब ध्यान से सुनिए, या तो आप आज डिसीजन लेंगे या फिर 24 मई के बाद रिग्रेट करोगे, बीच में कुछ नहीं है। और इसी डिसीजन को आसान बनाने के लिए मैंने ये पूरा प्रोग्राम रखा है। आपसे पूछा जाए तो आप कितना दोगे? 10,000, 8,000, 5,000? लेकिन सच ये है दोस्तों, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस अपने टीचर्स और स्टाफ को देना होता है। इसलिए ये पूरा लक्ष्य है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 धुरंधर पास प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए 999 में। हाँ, सिर्फ 999 में, जितना आप एक दिन में बेकार खर्च कर देते हो। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ आपका सपना है और एक तरफ 999। क्या आप चूज करोगे? क्योंकि ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये आपका आखिरी मौका है। और याद रखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी आपको मौका देता है लेकिन बार बार नहीं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथों में है। या तो आप हमारे लक्ष्य यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 धुरंधर पास प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लास्ट चांस है 2026 के लिए आपके। 24 मई 2026 का पेपर प्रीलिम्स बिल्कुल पास है, जिसमें हमने टारगेट करा है जीएस पेपर 1 में 125 प्लस और जीएस पेपर 2 में सीसेट को 100 प्लस। अब की बार नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं एक बार इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। इसमें हम आपको क्या क्या कराने वाले हैं। जैसे दोस्तों, अब आप देख रहे हो पेपर 1 में हम ये हमारा जीएस का पेपर 1 है। इसमें फ्रेंड्स हम आपको कराएंगे 2011 से 2025 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये ईयर वाइज होगा, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सभी सब्जेक्ट्स की, ऑल सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस मिलेगी, मैराथन मिलेगी। ये पार्ट में भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स की मिलेगी टाइम से पहले। दूसरा, इसके बाद आपको हम करंट अफेयर्स कराएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स 15 मंथ्स के 15 वीडियो के साथ में। ये होगा हमारा फरवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम आपको कराएंगे प्लस 5 फुल मॉक टेस्ट जब एग्जाम के दिन पास आ जाएंगे, ये हम आपको देंगे। बिल्कुल 5 फुल मॉक टेस्ट होंगे, बिल्कुल यूपीएससी लेवल के दोस्तों, ठीक है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे? सीसेट का पेपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेपर 2 में हम क्या लेंगे? सीसेट। ये होगा हमारा पेपर 1।
तो ऐसे ही हमारा हो गया ये पेपर 2 जिसका नाम है CSET। इसमें हम आपको 2011 से 2025 तक क्या कराने वाले हैं, PYQ। इसमें भी बिल्कुल डिटेल में कराएंगे, ईयर वाइज होगा ये भी, ठीक है, ये भी ईयर वाइज होगा। और उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट मैथ रीजनिंग के चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेगी जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए होगा आपका। और इसमें भी हम आपको फ्रेंड्स 5 फुल मॉक टेस्ट कराएंगे एकदम UPSC लेवल के, जिससे आप अपनी स्ट्रेटजी तैयारी को जान सके UPSC लेवल के। और साथ में दोस्तों इस कोर्स के साथ जो भी हम आपको कराएंगे, साथ के साथ आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो PDF आपको हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल। इस कोर्स के लिए जो भी PDF बनाई जाएगी हम आपको सभी PDF देंगे, जिससे आप उन्हें या तो निकाल कर रिवीजन कर सके, और क्लास तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 बार देखनी ही देखनी है, और PDF साथ में लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। तो फ्रेंड्स मोटा मोटा हमने ये बता दिया है आपको। अगर कोई डाउट रहेगा तो डाउट क्लासेज भी रहेगी, आपकी डाउट क्लासेज रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ जानना चाहते हो, एग्ज़ाम पास है, कोई स्टूडेंट अगर उसे फिक्र हो रही है मेरा होगा नहीं होगा, टेंशन में है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9971424334। आप मुझे इस नंबर पर फ्रेंड्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मुझे टेक्स्ट कर देना अपने नाम कि मैं पेपर देने वाला हूँ, स्टेट के साथ, ठीक है, अपना नेम स्टेट के साथ मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, जैसे ही देखूंगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों ये कोर्स मैंने उन सभी स्टूडेंट छात्रों के लिए बनाया है जो वर्किंग है, मेरी वो बहनें जो गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ है, जिन्हें के पास टाइम बहुत कम है, वो अपना टाइम ठीक से नहीं पढ़ पाती, नहीं निकाल पाती, क्योंकि उनके डेली रूटीन में टाइम उनका ऐसे बढ़ चुका है कि वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो दोस्तों इस कोर्स को बिल्कुल उनके लिए रखा गया है। लास्ट मोमेंट पे आप बिल्कुल कमज़ोर मत पीजिए। आपने फॉर्म भर दिया है तो ये अंदर से डर निकाल दीजिए कि मुझे एग्ज़ाम देने नहीं जाना है या फिर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी तैयारी ही नहीं है। ये कोर्स आपके कॉन्फिडेंस को अलग लेवल पे ले जाएगा। आप विश्वास रखिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ये आपकी किस्मत तकदीर बदल देगा। विश्वास रखिए और इस कोर्स के साथ खुद को जोड़ लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया है कि इस कोर्स में हम आपको क्या क्या कराने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर इसमें हमें लगता है कुछ मोटिवेशनल सेशन वीडियो लेनी है जिससे बच्चों को बीच बीच में हम ऐसे भी लाएंगे, तो ये लास्ट का हमारा बिल्कुल ही 10, 15, 20 दिन 50 दिन का हमारा पूरा ये है। बच्चे 2 की स्पीड से भी वीडियो देखेंगे तो आराम से ये कोर्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड UPSC प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसे बनाया है। बिल्कुल GS में सभी टॉपिक ऐसे होंगे जो UPSC बार बार क्वेश्चन पूछती है, जहाँ से पूछती है, क्योंकि आपको UPSC में वो ट्रिक सीखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के ऑप्शंस को, स्टेटमेंट को कैसे एलिमिनेट करें। तो दोस्तों इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जैसे अब हम। तो दोस्तों एक बार मैं आपको थोड़ा सा हल्का करंट अफेयर्स की या GS की मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं कि कैसे हमने बनाए हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो इनक्वाइज और नई एप्स, इस तरह से पनामा रोग आप देख पा रहे हो, ग्रीन अमोनिया, ऐसे आपको हर मंथ की लगभग सिर्फ 10 से 12 पेज की जो करंट अफेयर जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उस मंथ के, ऐसी आपको टॉपिक्स के साथ PDF मिलेगी, जिसे आप सिर्फ कुछ घंटों में ही रिवीजन कर लोगे। दोस्तों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये हमने बिल्कुल ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स से हमने ली है कि जो बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे कुरुक्षेत्र योजना, द हिंदू न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, ETC, समझे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा करंट अफेयर का हो गया। उसके बाद जैसे ये हमारा हिस्ट्री का है, चीनी एवं अरबी यात्रियों के ऐतिहासिक वृत्तांत, आप देखिए ऐसे आपको PDF मिलेगी, जिससे आपका बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बढ़ेगा। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता, जैसे आप देख पा रहे हैं, कुछ पॉलिटी का, भूल जाने का अधिकार,
किस तरह से हमने बनाया सार्वजनिक न्यास सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। तो दोस्तों अब फैसला आपके हाथों में है, या तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए या फिर अगले साल फिर से शुरू करो, लेकिन तब तक एक साल निकल चुका होगा। अब आप डिसाइड कीजिए। और अंत में दोस्तों बस एक आखिरी बात ध्यान से सुनिए। आज जो आपने सुना वो मोटिवेशन नहीं था, ये आपकी रियलिटी है, सच्चाई है। यूपीएससी आसान नहीं है दोस्तों, और कभी होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है और हो भी नहीं सकता अगर आप सही समय पर सही निर्णय ले ले, सही डिसीजन ले लो। याद रखिए, सपने सब देखते हैं दोस्तों, सपने सब देखते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस सिर्फ कुछ लोग करते हैं। फॉर्म सब भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही का होता है। और पढ़ाई भी सब करते हैं, लेकिन निकाल वही पाता है जो आखिरी तक टिकता है दोस्तों। अब ये बचे हुए दिन, चाहे 50 दिन हो, 45 हो, 40, 20, 10, ये सिर्फ कुछ ही दिन क्यों ना हो, अब यही तय करेंगे आप कौन बनोगे, एक भीड़ का हिस्सा या सिलेक्शन की लिस्ट में नाम लिखवाने वाले। और सच ये है दोस्तों, यूपीएससी आपको एक मौका देता है, बार बार नहीं। इसलिए अब खुद पर डाउट मत कीजिए, बस डायरेक्शन सही रखिए, बाकी मेहनत आपका साथ देगी ही। और याद रखिए, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म ही दोस्तों सही फल देता है। इसलिए आज से नहीं, अभी से नहीं, इसी पल से अपना बेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और अगर दोस्तों आप सच में इस बार प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, तो ये लक्ष्य यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 धुरंधर पास प्रोग्राम सिर्फ नंदिनी आईएएस ऐप पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये देखने वाला कोर्स नहीं है, ये करने वाला प्रोग्राम है। यहाँ आपको भटकाया नहीं जाएगा, यहाँ आपको वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आएगा। तो लिंक पर जाइए, अभी ज्वाइन कीजिए और सिर्फ कुछ ही दिनों को अपनी ज़िंदगी के सबसे पावरफुल दिन बना दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगली बार जब रिजल्ट आए तो लिस्ट में नाम देखकर लोग पूछे कैसे किया, और आप बस मुस्कुरा कर कहो सही समय पर सही डिसीजन लिया था दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम आज की क्लास को विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों।